जय गुरुदेव। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार। कहो संत क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। तुम शरणाई आई सतगुरु, तुम शरणाई आई। तुम शरणाई आई सतगुरु, तुम शरणाई आई। उतर गयो मेरे मन का संशय, जब ते दर्शन पाई। उतर गयो मेरे मन का संशय, जब ते दर्शन पाई। जब ते दर्शन पाई सतगुरु, तुम शरणाई आई। तुम शरणाई आई सतगुरु, तुम शरणाई आई। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। अपना नाम जपाया सतगुरु, तुम शरणाई आई। तुम शरणाई आई सतगुरु, तुम शरणाई आई। दुख नाटे सुख सहज समाए, आनंद आनंद गुण गाई। दुख नाटे सुख सहज समाए, आनंद आनंद गुण गाई। आनंद आनंद गुण गाई सतगुरु, तुम शरणाई आई। तुम शरणाई आई सतगुरु, तुम शरणाई आई। बाह पकड़ कढ़ लीन्हे अपने, गृह अंधकूप ते माया। बाह पकड़ कढ़ लीने अपने, गृह अंधकूप ते माया। गृह अंधकूप ते माया सतगुरु, तुम शरणाई आई। तुम शरणाई आई सतगुरु, तुम शरणाई आई। कहो जय गुरुदेव, बंधन काटे, बिछुरत आन मिलाया।
सतगुरु तुम शरणाई आई। तुम शरणाई आई सतगुरु तुम शरणाई आई। तुम शरणाई आई सतगुरु तुम शरणाई आई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जो जिनको आदेश हुआ करता है वक्त के गुरु का, वक्त के समर्थ का, कि ये नाम दान देंगे बख्शेंगे, जो संतों की परंपरा चली आ रही है उनके अधीन होता है। इसीलिए तो जहाँ पर गोस्वामी जी महाराज ने कहा नाम की महिमा में, उन्होंने कहा राम न सकह नाम गुण गाई, कह न करूँ मैं नाम बढ़ाई। लेकिन वो ना कि जिनको इतने हजार वर्ष हो गए, आप समझो कई हजार वर्ष हो गए जिनको गए हुए राम को इस दुनिया संसार से, जिनका नाम आज भी लोग ले रहे हैं, तो उनके अंदर तो शक्ति थी, लेकिन नाम की महिमा का वर्णन वो भी नहीं कर सकते थे। इतनी बड़ी महिमा है नाम की, तो वो कौन सा नाम है उसके बारे में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, नाम रहा संतन आदीना, और संत बिना कोई नाम न चीना। तो जिनको उस दरबार की बख्शिश मिली हुई होती है वो संत होते हैं और वो नाम दान देते हैं, उनके अधीन होता है। वो जिसको भी चाहें दे दें, जिसको चाहें ना दें, और आप ये समझो जो भी नाम चाहें दे दें, बता दें, जो भी करते हैं उसी में शक्ति भर जाती है, उसी में ताकत आ जाती है। सोच करके बता दें इस नाम को कि जैसे मतलब ये है कि इसमें ताकत है। जैसे जय गुरुदेव नाम के बारे में बता दिया गुरु महाराज ने कि इसमें भगवान का नाम है, यानी भगवान का नाम है, प्रभु का नाम है, इसमें पूरी ताकत भरी हुई है, इसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मुँह से लेने वाला जो जय गुरुदेव नाम की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो जैसे नाम के बारे में बताया ऐसे नाम भर दिया गया, नाम की ताकत भर दी गई, ध्वन्यात्मक नाम की ताकत भर दिया गया, उसमें गुरु महाराज ने भर दिया। तब जब औरत ये कहने लग गई, दूर जो पहुंचाती थी महात्मा जी के पास, जब यह कहने लग गई कि महाराज जी अब मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि पानी आ गया नदी में, तो उसमें से कैसे आऊँगा। तब महात्मा जी ने कहा देख बच्ची, मैं तुझको एक शब्द बता देता हूँ, एक नाम बता देता हूँ, इसको तू याद कर ले और इसी को बोलती हुई चली जाना और चली आया करना। तो जैसे तू अभी जमीन पर से आती है, जैसे अभी तू थोड़े पानी में से आती है, आराम से चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, उसी तरह से तू इसको बोलते हुए पानी में भी चली जाएगी और चली आया करेगी। तब औरत जब पानी बढ़ा तो भी वैसे चली जाए नाम बोलती हुई, और नदी के किनारे जब पहुँचे तो और नाम को अंदर अंदर में बोलने लग जाए। वो बोले, कभी तेज भी बोले, मुँह से भी आवाज़ निकल जाए, तो पहुँच जाती, चली आती थी। तो वहीं थोड़ी दूर पर एक वेशधारी साधु रहता था। वेशधारी किसको कहते हैं? ये बाल बढ़ा लेते हैं, सिर का दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, कपड़ा बदल लेते हैं और साधु बन जाते हैं। तो साधु रहता था एक वेशधारी। तो वो देखे, कहा ये औरत रोज जाती है और रोज आती है, तो कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, देखा जाए इसको। तो गया वो दूर पहाड़ी पर से ही देखने लग गया कि पहाड़ पर से नीचे ये उतरी है और उतर करके नदी में गई है।
और नदी में से हो करके और फिर ऊपर पहाड़ी के ऊपर चढ़ गई है और उधर से फिर आई, सिर पर रख करके क्या ले जाती है, ये तो इसी से पूछने पर पता चलेगा कि ये कहाँ जाती है और क्या लेकर जाती है, क्या लेकर आती है। तब जब औरत चली गई और उसके आने का उधर से समय हुआ, तब साधु नीचे उतर करके गया औरत के पास और कहा कि आप रोज कहाँ जाती हो इधर। तब बताया कि एक महात्मा जी रहते हैं पहाड़ी के ऊपर, तो मैं वहाँ जाती हूँ उनको दूध देने के लिए, वहाँ सत्संग सुन करके फिर वापस चली आती हूँ। तो उसने सुना तो कहा, भाई पानी में से जाती है। पूछा कि पानी में तू कैसे चली जाती है, ज़्यादा बढ़ा हुआ है पानी, उसमें भी तू चली आती है। हाँ, तो सरल स्वभाव था उसका। कहा ना, एक निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल हृदय जिसका होता है वही उसी को पसंद करते हैं। और एक उदाहरण देकर आपको बताऊं प्रेमियों, कि कुत्ता भी बैठता है तो सूंघ के देख के तब बैठता है कि साफ सुथरी जगह है कि नहीं है। और मान लो साफ सुथरी जगह थोड़ी नहीं है, बैठने लायक है उसके, तो पूंछ से उसको पहले झाड़ देता है और झाड़ करके तब बैठता है। तो आदमी तो इंसान है, इंसान है, और इंसान के अंदर भगवान को जगह देनी, तो सोचो आप कि वो कैसे बैठेंगे। अभी आप लोग इसमें बैठे हो, साफ सुथरा रहते हो, और किसी के घर जाओ आप और वहाँ पर यानी गंदी जगह हो, गंदा बिस्तर हो, बदबू आ रही हो, टट्टी पेशाब पड़ा हुआ, और कहे बैठो, तो बैठोगे जल्दी? मन नहीं कहेगा बैठने को, मन कहेगा नहीं बैठने को। आप ये समझो, जब बहुत दबाव डालेगा, प्रेम उमड़ेगा अंदर, हार्दिक इच्छा उसकी होगी, जब प्रेम आपसे पैदा हो जाएगा तो बैठ भी जाओगे, लेकिन ज़्यादा देर नहीं बैठ पाओगे। क्यों? क्योंकि बच्चों के पेशाब की, आदमी के पेशाब की बदबू आएगी, घर में भी बदबू रहेगी, गंदी जगह रहेगी, तो बैठ करके फिर चले जाओ। तो मान लो अच्छी ही बात आप बताने के लिए वहाँ पर गए हुए हो, तो जब चले आओगे तो कौन बताएगा, कौन संभाल करेगा उसकी। तो कहा गया अंदर से निर्मल होना चाहिए। इसीलिए तो फकीर ने कहा, दिल का हुजरा साफ कर, राना के आने के लिए, और ख्याल गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए। कहा दिल का हुजरा साफ करो, किसको बिठाने के लाने के लिए? उस खुदा को, ईश्वर को, प्रभु को, उसको बैठाने के लिए। हुजरे को, अपने अंतरात्मा को साफ कर लो, गंदगी को साफ कर लो, अपने कर्मों को धो लो जो तुमने ये बुरे कर्म किए हैं, जो जीव हत्या करके तुम खाए हो, मांस उसका अंदर रखे हो, उसकी जब सफाई करो, हुजरा साफ होगा, तब वो बैठेगा, तब वो दिखेगा। तो प्रेमियों, निर्मलता बहुत पसंद होती है। तो निर्मल हृदय था किसका? वो जो दूध देने जाती थी महाराज जी को, औरत का। तो उसको उसने याद कर लिया था, नाम दे दिया था, उसको बता दिया था, याद कर लिया था। तो उसने निर्मल हृदय था, सच्ची थी, छल कपट चतुराई नहीं थी, है ना। तो बता दिया उसने। जब उस साधु ने पूछा कि कौन सा नाम बताया था, तो बता दिया, खुश हो गया। लेकिन शंका तो उसको बन गई है कि यह बोलने से पानी में हम कैसे चले जाएंगे। जैसे बहुत से नामदानियों को गुरु महाराज ने बताया था, उनके जाने के बाद बताया गया, नामदान तो सुन लिया लोगों ने, लेकिन शंका पैदा हो गई, खुद शंकालु हो गए, या किसी ने शंका पैदा कर दिया, साथी ऐसे मिल गए
तो सुमिरन ध्यान भजन करना बंद कर दिया। जैसे आपको याद होगा इतिहास, मल्लाह को नामदान दिया, एक महात्मा जी से मंदिर लिया, तो उस समय पर महात्मा जो मौजूद थे वो उस मल्लाह को क्या देते थे, कंठी देते थे, तो कंठी दे दिया। कंठी मतलब क्या होता है, ये माला, ये कहा ले जाओ इसको जपो, तो जपने लग गया। उसके बाद फिर किसी ने उसको बनवा दिया और मन में चल गया, ये चंचल चपल मन मनाऊं मैं कैसे, बताओ गुरु तुमको पाऊं मैं कैसे, ये जो प्रार्थना बोली जाती है। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। शिवरात्रि का कार्यक्रम 14 व 15 फरवरी 2026 को बाबा जय गुरुदेव आश्रम, जय गुरुदेव नगर, मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश पर होगा। संपर्क 9575600700 व 9754700200। जय गुरुदेव। प्रार्थना सब लोग याद कर लो, प्रार्थनाओं से भक्ति जगती है, प्रार्थना में रस है, प्रार्थना से ध्यान भजन बनता है, प्रार्थना करने से मन साफ होता है, अंतःकरण साफ होता है। इसलिए प्रार्थना सब लोग जितने भी नामदानी प्रेमी हो सब याद कर लो। इनको नामदान नहीं भी मिला है और प्रार्थना आप सुनते हो तो आप लोग भी याद कर लो, आप भी बोलने लगोगे और आपके कर्म कटेंगे जल्दी, तो जल्दी से आपको नाम मिल जाएगा। इसलिए प्रार्थना बोलना बहुत जरूरी होता है। तो कहा गया, बता दो गुरु तुमको पाऊं मैं कैसे, ये चंचल चपल मन मनाऊं मैं कैसे। तो चंचल चपल मन को मनाना बड़ा मुश्किल, बहुत कठिन। तो मचल गया उसका मन, तो उसने कंठी माला भेज दिया वापस महात्मा जी। कहा कंठी माला फेंक कर मल्ला मछली खाए, जब फिर मछली खाने लगे। बताओ कितना बड़ा पाप किया उसने, जान करके भी गलती किया। ऐसे लोगों को माफी क्या मिलेगी, नहीं मिलती है माफी जल्दी। तो अब आप ये समझो कि विश्वास उसका डिग गया। अब विश्वास ही फलदायी विश्वास ही फलदायी होता है। और जब तक साधक अंदर में कुछ देखता सुनता नहीं है तब तक उसको विश्वास नहीं होता है। देखे बिन न होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, मतलब विश्वास नहीं होता है। तो उस साधु का विश्वास दिख गया तो शंका हो गई। तो उसने कहा पानी में हम जाएंगे तो, लेकिन रस्सा कमर में बांधेंगे और अपने चेलों को पकड़ाएंगे तब जाएंगे। चेलों को बुलाया, बांधा रस्सा और कहा चलो हम नदी में जाते हैं, पानी के ऊपर चलेंगे आज, लेकिन डूबने लग जाएं तो खींच लेना हम। तो गया, तो जहाँ तक गहरा पानी था थोड़ी, जहाँ तक गहरा नहीं था थोड़ी दूर गया। जैसे गहराई में पहुँचा तैसे डूबने लग गया। अरे बोला खींच 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 खींच, खींच दिया लोगों ने। अब जब नदी सूखी तो वही साधु उसी रास्ते से गया। पगडंडी रास्ता रहता था। पगडंडी किसको कहते हैं, जहाँ पैदल चलते चलते घास पिस जाती है, वो रास्ता बन जाता है, जमीन दिखाई पड़ने लगती है, उसी को पगडंडी कहते हैं। तो उसी पगडंडी रास्ते से पहुंच गया, उपदेश सुना, शीतलता मिली। संतों की वाणी में शीतलता रहती है, ठंडापन रहता है, तपन को कम करता है, जलन को कम करता है, यानी समझो कि तपन को मिटाता है। आदमी जो चिंतित रहता है, तपन रहती है, एक तरह से गर्मी आ जाती है सिर में, उसमें शांति मिलती है।
सत्संग सुनने से शांति मिलती है और सत्संग सुनने से ही ये बातें मालूम होती हैं। सत्संग सुनते रहने से ही जब सफाई होती है और संस्कार जब जगता है तब नामदान मिल जाता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि जब यानी समझो कि सुना सत्संग तो अच्छा लगा, शीतलता मिली, ठंडापन मिला। तो महाराज जी से पूछा, महाराज जी संतों का काम क्या होता है? संतों का काम तो सबके लिए समान होता है, बराबरी का होता है। वो तो सबको समदृष्टि से देखते हैं, बराबर नज़र से देखते हैं। यानी समझो कहा है गोस्वामी जी महाराज ने, बंदो संत समान चित हित अनहित नहीं कोय, अंजुल गति शुभ सुमंजिम सम सुगंध कर दो। अब इसका अर्थ बता दें मोटी मोटा आपको कि जैसे फूल होता है तो फूल में खुशबू होती है, तो फूल को ऐसे अंजलि में ले लो आप हाथ में से, तो आपको तो खुशबू देगा ही देगा, लेकिन आसपास में जो लोग रहेंगे खुशबू उनको भी मिलेगा। ऐसे ही संतों के अंदर गुण होते हैं। तो कहा महाराज ऐसे गुण संतों में होते हैं। तो आपने जो नाम बताया वो औरत बोलती गई, पानी के ऊपर चली जाती और चली आती थी, लेकिन उसी नाम को मैं बोला तब मैं डूबने लग गया। बोले भाई नाम बोलने से नहीं होता है, नाम में पावर भर के देने से होता है। आप देखो प्रेमियों, अंग्रेजी दवा में कैप्सूल होता है, ऐसे कैप्सूल देखने में कैप्सूल लगता है, और खाली कैप्सूल अगर दे दो किसी को, वो खोखा बनाते हैं पहले, यानी समझो कि ऐसा बनाते हैं कि अंदर कोई चीज़ भर दी जाए, तो खोखा बनाते हैं और खोखे के अंदर जो दवा भरते हैं, तो देखो खोखा एक ही रंग का एक ही तरह का होता है, लेकिन दवाइयाँ कई तरह की होती हैं जो उसमें भरी जाती हैं, यानी उसकी वजह से वो यानी अलग अलग नाम का हो जाता है। तो कहा कि भाई यानी नाम में ताकत भर के दिया जाता है, वही नाम कोई दूसरा बताएगा तो नहीं फायदा होगा, और जो ताकत को भर करके देता है उसमें ताकत होती है। नाम रहा संतन आदीना, जैसे बताया गया है उस तरह से होता है। तब उसके समझ में ये आया, उसके समझ में तब आया, तो नाम में ताकत तो भर के दिया, आप कुछ लोगों को गुरु महाराज ने दिया, कुछ ऐसे प्रेमी इसमें बैठे हो तो उनके जाने के बाद आपको मिला, लेकिन नाम की महिमा के बारे में बहुत से लोगों के समझ में नहीं आया। और मान लो नाम की महिमा आज समझ में आपके आ गई, तो नाम जो उतर रहा है अंदर में, जो आवाज़ नाम की सुनाई पड़ रही है नामों की, वो जब तक सुनोगे नहीं अपने कान से, अंदर के कान से, तब तक विश्वास नहीं हो। और अंदर का कान साफ कैसे होगा? जैसे यह बाहर का कान है, इसमें मैल जमजा नहीं सुनाई पड़ता है, ऐसे अंदर जो जीवात्मा में कान है उसमें मैल जमा हो गई। तो कहोगे भाई यहाँ इसमें यह मैल तो जमा होती है, यह धूल गंध अंदर जाती है, यह पानी सीलन अंदर जाता है, काई जमा हो जाती है जैसे पानी के ऊपर, उसी तरह से ये इधर कान में जाता है उड़ करके, क्योंकि कान हमेशा आदमी बंद नहीं रखता है, आँख बंद हमेशा नहीं कर सकता है, तो आँख में भी जमा हो जाता है, यानी गंदगी जमा हो जाती है, पर्दा पड़ जाता है। ऐसे पर्दा अंदर में कान के बाहरी कानों के अंदर में पड़ जाता है, तो ये तो बाहर का पर्दा है। वैज्ञानिक इस पर तर्क करेंगे, बुद्धिजीवी इस पर तर्क करेंगे कि भाई ये तो यहाँ सो जाता है, और अंदर कहाँ से जाता है, या धूल गंध के पर्दा लग जाता हो, कान बंद हो जाता हो, तो अंदर ये जो अंदर डालते हो इसकी गंदगी जाती है, जो खाते हो उसमें जो गंदगी रहती है वो अंदर जाती है, जो खाते हो उसमें गंदगी जाती है। देखो प्रेमियों, दो तरह की चीज़ें होती हैं, खाने पीने वाली चीज़ें, एक मनुष्य के लिए होती हैं और एक जानवरों के लिए होती हैं।
तो जानवरों में जो शाकाहारी जानवर हैं उनके लिए घास फूस है, उनके लिए पेड़ की ये पत्तियां हैं, फल जो नीचे गिरते हैं वो उनके लिए है। और जो यानी समझो कि मांसाहारी जानवर हैं जिनकी बनावट अलग होती है, जिसके बारे में आपको बराबर बताया जाता है, तो उनका जो भोजन है वो मांस है। तो ये जो शाकाहारी चीज़ें हैं इनमें खुशबू आती है, हर किसी में खुशबू रहती है। आप देखो, गाजर काटो, मूली काटो, आप सेब काटो, आप केला काटो तो खुशबू निकलेगी। और वो मांस काटो, चाहे गाय का काटो, चाहे भैंस का बकरा का काटो, चाहे मुर्गा का काटो, तो उसमें बदबू रहेगी वो। तो प्रेमियों, आप ये समझो कि नाम की जो खुशबू है वो ऐसे आपको अभी क्या पता चलेगी जब तक मिलेगी नहीं। जैसे मैं कहता हूँ खुशबू है, फूल में खुशबू है, लेकिन कोई साधारण फूल है जिसमें हल्की खुशबू है, लेकिन कोई ज़्यादा दूर तक फैलने वाली खुशबू होती है, महक होता है, वो उसमें ज़्यादा खुशबू होती है। जैसे आपका मोगरा है, ज़्यादा खुशबू वाला है। और ये जो आपका यानी और फूल तरह तरह के जो अंग्रेजी फूल चल गए उनमें तो खुशबू बहुत हल्की है। आपके जैसे मान लो गेंदा का ही फूल है तो इनमें खुशबू कम है, केला के फूल में खुशबू कम है, अन्य फूलों में खुशबू कम है, लेकिन उसमें ज़्यादा है। मोगरा जिसको बेला कोई कहता है, कोई मोगरा कहता है, रात रानी है, चमेली है, चंपा चमेली जिसको कहते, उसमें खुशबू ज़्यादा है। खुशबू ज़्यादा किस्म रहती है, किस्म कम रहती है। तो अब आप ये समझो कि उसके नाम की खुशबू आपको कैसे मिलेगी? जब भजन करोगे तब मिलेगी। इसीलिए भजन कराया जाता है, किया जाता है। इसीलिए यानी समझो किसान नर्सरी लगाई जाती है, जो अभी 2 तारीख को लगने जा रही है, 10 दिन की यहाँ लगेगी। बाकी सब जगह पर जहाँ जहाँ प्रेमी हैं, कल आपको बता दिया गया था कि अपने सुविधानुसार सब लोग लगा लेंगे तो इसमें मिलेगी खुशबू, उसमें मिलेगी लगातार जो बैठेंगे। जितनी जल्दी जिनकी गंदगी साफ हो गई, जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा है, ये जो मुहूर्त है, जो होली तक का समय दिया गया है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जो बैठ जाएंगे और सफाई अंदर की हो गई, खुशबू लेने वाला वो कान बन गया, मैल खत्म हो गई, अंदर की गंदगी खत्म हो गई, तो उनको जल्दी खुशबू मिल जाएगी। और नाम की महिमा का ताकत कब पता चलेगा? कब पता चलेगा? जैसे देखो, 2 तार बिजली के जब लड़ते हैं, घर्षण कहीं भी होता है तो उसमें रोशनी पैदा होती है। पत्थर को अगर आप रगड़ोगे ऐसे तो उसमें चिंगारी दिखाई पड़ेगी, रोशनी पैदा होगी। आप देखो कि ये 2 बादल जब टकराते हैं, मोटे बादल हो जाते हैं ऊपर की तरफ, तो जब ये टकराते हैं तब रोशनी दिखाई पड़ती है। अंधेरी रात में यानी भादों के महीने में ऐसे एकदम उजाला जैसा हो जाता है, ऐसी लाइट दिखाई पड़ती है। तो जब वो लाइट दिखाई पड़ेगी तब आपको ताकत का पता चलेगा कि ऐसे नहीं, ये शब्द हमारे अंदर अब उतरने लग गया। और उसका जो एक ये अंश है शब्द का, जैसे पत्थर का कोई छोटा ही टुकड़ा हो और बड़े पत्थर के साथ ऐसे रगड़ मारो तो रोशनी निकलती है, ऐसे तब पता चलेगा कि नाम ये अब उतर रहा है और नाम की ये चिंगारी निकल रही है, ये रोशनी हमको दिखाई पड़ रही, तब पता चलेगा। जय गुरुदेव। शिवरात्रि का कार्यक्रम 14 व 15 फरवरी 2026 को बाबा जय गुरुदेव आश्रम, जय गुरुदेव नगर, मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश पर होगा। संपर्क 9575600700 व 9754700200। जय गुरुदेव।